तो देखिए बेटा, लाइकेन दो अलग अलग जीवों से बना है। आपने पढ़ा होगा ना, कवकांश को कवकांश, शैवालांश को शैवालांश। अब यहां में फाइकोबायोंट, ये तो बना है शैवाल और साइनोबैक्टीरिया आए थे इसमें। और माइको जो बायोंट है, माइकोबायोंट में आपकी शैवाल और कवक, शैवाल और कवक आते हैं। एक दूसरे पर आश्रित सहजीवी संबंध है, दोनों को लाभ होता है। संरचना की बात करें तो इनका शरीर भी कैसा होता है, थैलस होता है। जड़ तना पत्ती नहीं होती बेटा, लिख रहा है बेटा, जड़ तना पत्ती में ना तो कवक का बटा हुआ होता, ना शैवाल का बटा हुआ होता, और ना लाइकेन का बटा हुआ होता। तीनों की संरचना थैलस है, ये थैलोफाइटा में आते हैं। संरचना आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं। तो देखो इनको तीनों के प्रकार देखिए। पहला है क्रस्टोज, पपड़ीदार, जो सतह मजबूत चिपके रहते हैं। ये पपड़ी चिपकी रहती है बेटा, बिल्कुल चिपक जाते हैं कवक। ये जो पपड़ीदार होते हैं ये कौन, लाइकेन, ये चट्टान चिपक जाते हैं मजबूत। और ये फोलियोस, ये पत्तीदार होते हैं, थोड़ी ढीली पकड़ रखते हैं, पत्ती के समान दिखते हैं, पकड़ ढीली होती है और इसकी पकड़ तेज होती है। और एक फ्रूटिकोज, ये झाड़ी की तरह होते हैं, जो शाखित होते हैं। ये बात ध्यान रखने आप। धीमी वृद्धि होती है, आयु दीर्घायु होती है। लाइकेन बहुत धीमी गति से बढ़ते हैं, भी ध्यान रखना बेटा आपको। लाइकेन बहुत धीमी गति से बढ़ते हैं। शैवाल तो देखा होगा आपने, बहुत तेज गति बढ़ती है बेटा, शैवाल देखी होगी। लेकिन लाइकेन धीमी गति से बढ़ते हैं, अक्सर 1 मिलीमीटर भी से कम प्रति वर्ष, एक साल में 1 मिलीमीटर, ना के बराबर। वो इस तरह ऐसे लगते हैं, आप देखने देखोगे ना, ये तो ऐसे देखा मैंने, तो ऐसा ही अब है। तो हमारी वृद्धि तो स्टॉप हो गई बेटा, जितने थे उतनी रहेंगे, 10 साल बाद देख लेना, यही हाइट रहेगी। मोटा बढ़ जाए तो अलग बात है। इनमें मुख्य रूप से वास्तविक प्रजनन होता है। इसके लिए सोरेडिया इसिडिया जैसे विशेष कण विकसित होते हैं। कवक साथी लैंगिक प्रजनन कर ये बनाते बेटा एस्कोस्पोर, बीजाणु है बेटा, एस्कोस्पोर, ये बीजाणु बनते हैं। अब ये बात नोट करनी है आपको, जो महत्वपूर्ण पॉइंट है आपका कौन सा ये प्रदूषण के संकेतक माने जाते हैं वायु प्रदूषण के। और लिख रहा है सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। ये नोट करना है कि लाइकेन किसके प्रदूषण, यदि पूछे वायु प्रदूषण या वायु प्रदूषण में कौन सा पूछे, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। इसलिए इन्हें बेटा, अब एक क्वेश्चन और आ जाता है आपका, ध्यान रखना। और क्वेश्चन आएगा कि ये कहां नहीं उगते, ये वहां नहीं उगते जहां प्रदूषण होता है। ये बात याद रखना है। आवास की बात करें, ये चट्टानों, पेड़ों की छाल, मिट्टी, जहां तक कि अत्यधिक ठंडे और गर्म क्षेत्रों में भी उग सकते हैं। कितना ठंडा इलाका हो, गर्म इलाका हो, उग सकते हैं। इससे पहले पढ़ा था कवक नहीं उग सकते, ये उग सकते हैं। हालांकि संबंध है, दोनों मिल गए, एक 11 होते हैं। अकेले कवक थे, वो ठंडी स्थानों पर नहीं उग रहे, लेकिन जब ये कवक शैवाल से मिल गया तो दोनों का संबंध मजबूत बन गया। अब ये अत्यधिक ठंडे स्थानों पर भी उग सकते हैं।
अब देखिए बेटा, अब इसके बाद में ब्रायोफाइट्स की बात करते हैं। पादप जगत का उभयचर, क्वेश्चन आता है बेटा कि पादप जगत का उभयचर किसे माना जाता है, तो ऑब्जेक्ट में ब्रायोफाइट्स आ जाए तो टिक कर देना। इसको पादप जगत का उभयचर क्यों कहते हैं बताइए? क्योंकि ये जल और थल दोनों पर उग सकते हैं, निवास कर सकते हैं, लेकिन इनको जनन करने के लिए जल की आवश्यकता होगी। ये बिना जल के जनन नहीं कर सकते। जब मेढक होता है ना, मेढक थल पर भी रह सकता है और जल में, लेकिन मेढक जनन केवल जल के माध्यम से ही कर सकता है। क्योंकि आप जानते हैं नर मेढक शुक्राणु छोड़ता है, मादा मेढक अंडाणु। इनका निश्चित जल में ही होता है। आप कोई मेढक बन रहा है क्या? बरसात के मौसम देखा होगा आपने, बहुत सारी नए बच्चे बन जाते हैं। ये मिट्टी में रहते हैं, लेकिन निषेचन के लिए लिख रहा है, मैंने बता दिया, जल की आवश्यकता होगी। ये छोटे हरे छायादार नम स्थानों पर उगते हैं, स्वयपोषीय होते हैं, जिनमें वास्तविक जड़ तना पत्ती नहीं पाई जाती, संवहन ऊतक नहीं पाए जाते, भी ध्यान रखना है। संवहन ऊतक ना तो कवक में पाए जा रहे थे, ना शैवाल में पाए जा रहे थे, और ना ही ब्रायोफाइट्स में। ये भी पॉइंट याद रखने आपको। दूसरी बात, वास्तविक जड़ तना पत्ती नहीं होते, बट जड़ सम, तना सम और पत्ती सम संरचना होती है। ब्रायोफाइट्स के सामान्य लक्षण की बात करें तो देखिए, आवास के बारे में बात करते हैं। ब्रायोफाइट्स कहां उगते हैं बेटा? सबको पता है, ये छायादार स्थानों पर उगते हैं, नम और छायादार। ये ठंडे स्थानों पर भी उग सकते हैं। ब्रायोफाइट्स पादप जहां बर्फ पड़ती है ना, वहां भी उग जाते हैं, कोई दिक्कत खराब नहीं होती। जम्मू कश्मीर में पादप मिल जाएंगे आपको ब्रायोफाइट्स, हिमालय में मिल जाएंगे आपको। पादप शरीर की बात करें तो इनका पादप जो शरीर होता है, युग्मकोद्भिद, ये याद रखना बेटा, युग्मकोद्भिद जानते हो? दो आते हैं, एक तो आता है बीजाणुद्भिद। क्या आता है बेटा? बीजाणुद्भिद। और बीज बना है निचले के उपरांत बना है ना, बीजाणुद्भिद 2n संरचना, ये n संरचना है, ये अगुणित होता है। युग्मक तो अगुणित ही होते हैं, तो ध्यान रखना, क्वेश्चन आएगा ऑब्जेक्ट में, ब्रायोफाइट्स किस प्रकार के पादप हैं? ऑब्जेक्ट में आएगा युग्मकोद्भिद, नंबर 2 बीजाणुद्भिद, और फिर दूसरी से ऑप्शन आएगा युग्मकोद्भिद एवं बीजाणुद्भिद, दोनों ही होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो याद रख लेना बेटा, ब्रायोफाइट्स कैसे पादप हैं? युग्मकोद्भिद। युग्मक अगुणित होते हैं, तो ये भी अगुणित होते हैं। ब्रायोफाइट्स की पादप का कैसे होती है? अगुणित होती है, ध्यान रखना, एन होती है, एन। कैसे होते हैं ये? स्वयपोषीय होते हैं, बताइए। संरचना थैलस होती है, पत्तीदार भी हो सकती है, पर वास्तविक पत्ती नहीं होती। अब बात करते हैं बेटा मूलाभास। मैं बताया था वास्तविक जड़ें नहीं होती, जड़ के स्थान पर क्या होते हैं? मूलाभास। आपको ऐसा आभास होगा कि ये मूल हैं, मूल आभास, मूल का आभास करा रहे हैं, लेकिन वास्तविक मूल नहीं होते। जो पौधों को मिट्टी में चिपकाए तो रखती हैं, काम तो जड़ का ही कर रही हैं, और जल का अवशोषण भी करती हैं, ये भी बात सही है। काम जड़ का कर रही है, पर जड़ सम संरचना है, वास्तविक जड़ नहीं है। वास्तविक जड़ किससे बनती पता आपको? बीज से। बीज में जब अंकुरण होता है तो दो चीजें होती हैं, मूलांकुर और प्रांकुर। मूलांकुर से ही मूल बनती है, और ब्रायोफाइट्स में बीज बनते ही नहीं है। जब बीज नहीं बनते तो बस जड़ कहां से बन गई? संवहन ऊतक की बात करें तो संवहन ऊतक जाइलम और फ्लोएम होते हैं बेटा, ध्यान रखना। संवहन जो संवहन का कार्य करते हैं, जाइलम का कार्य सुना होगा, जल खनिज रबड़ का अवशोषण करता है, और फ्लोएम का कार्य सुना होगा, ये भोजन को परिवहन करता है पूरे शरीर, पत्तियों से पूरे शरीर, पादप शरीर में। लेकिन कोई भी संवहन ऊतक नहीं पाया जाता ब्रायोफाइट्स में, ये भी नोट कर लेना।
अब लैंगिक जनन की बात करते हैं तो यहां में जनन होता है विषम युग्मकी, नर जननांग सुना होगा पहले, पुंधानी और स्त्रीधानी। पुंधानी में क्या बनते हैं? पुमड़ु बनते हैं, और स्त्रीधानी में अंड बनता है। देखो बेटा, एक पुंधानी है, पुंधानी में क्या बनेगा? पुमड़ु, स्त्रीधानी में अंड बनेगा। तो इसके पास इसको गमन करके आना पड़ेगा। स्त्रीधानी स्थिर होती है, पुंधानी से जो पुमड़ु बनता है वो जल में तैरते हुए स्त्रीधानी के पास आएगा, तब क्या होगा? ये प्रक्रिया होगी निषेचन। दोनों मिलेंगे और क्या बनेगा बेटा? देखो बेटा, स्त्रीधानी तक पहुंचने के लिए पुमड़ु किसकी आवश्यकता होती है? जल की आवश्यकता होती है। ये बात आपको नोट करनी है, बिना जल के निषेचन नहीं हो सकता। अब आती है बीजाणुद्भिद। जो निषेचन हो गया अगुणित अगुणित संरचना के मध्य, तो क्या बनेगा? बीजाणुद्भिद बनेगी ना बेटा। जब निषेचन होगा तो ये संरचना बनेगी। अपना भोजन खुद नहीं बना सकता, पोषण के लिए युग्मकोद पर निर्भर रहता है, लेकिन मुख्य पादप संरचना युग्मकोद्भिद है। मुख्य तो ये होती है। अरे निषेचन होकर के बन गया, संरचना बन गई, भ्रूण बन गया, लेकिन उसने अंकुरित होकर यह बना लिया। भाई मुख्य पादप का है तो यह है अगुणित। मैं लिखा था बेटा मुख्य पादप का है। इसी में पाया जाता जड़ तना पत्ती। जड़ सम, तना सम, पत्ती सम संरचना होती है। मुख्य पादप का बीजाणुद्भिद नहीं है, ये तो अस्थायी बनती है। जैसे कि हमारे शरीर की बात करें तो हमारा मुख्य जो शरीर है वो तो दुगुणित है बेटा। हालांकि युग्मक तो बनते हैं, अगुणित तो बनते हैं, तो मुख्य शरीर दुगुणित है हमारा। ऐसे ही इनका मुख्य शरीर कैसा होता है? अगुणित होता है। पीढ़ी एकांतरण की बात करें तो बेटा जैसे हमारे शरीर ये, इनमें दो पीढ़ी होती हैं, युग्मकोद्भिद और बीजाणुद्भिद। वो एक कैसे आती बेटा? अगुणित पीढ़ी होती है, युग्मकोद्भिद बता दिया, और दुगुणित पीढ़ी होती है बीजाणुद्भिद। ये पीढ़ियां एक के बाद एक क्रम में आती हैं, इसको बोलते हैं पीढ़ी एकांतरण। भाई युग्मकोद्भिद बन गया, अब यह युग्मकोद्भिद पर आपके क्या बनेगी? पुंधानी और स्त्रीधानी। और जब ये इसका युग्मक इस पर पहुंचेगा, निषेचन होगा, फिर ये बनेगा बीजाणुद्भिद। लेकिन मुख्य शरीर यही है। उदाहरण की बात करें, आपसे पूछ सकता है कि ब्रायोफायट्स पादप हैं। एग्जाम्पल याद रखना, रिक्सिया, मार्केंसिया, फ्यूनेरिया, ये आपका ब्रायोफायट्स पादप है। ये फ्यूनेरिया काय के रूप में भी मिलती है बेटा आपको। एक वो बयाना के अंदर पानी भर रहा है, फाटक के पास, वहां पत्ती नुमा संरचना मिल जाती, काई सी पत्ती पत्ती से मिल, छोटी छोटी हरी हरी पत्ती, देखना कभी। और सुगर वाम करके खाते रहे। ये तो ब्रह्मादम फाटक है, और एक बयाना के अंदर मिलता है जो बहन पुल को क्रॉस करते पहले जो, अब जो पुल बन गया, ओवर ब्रिज बन गया उसके ऊपर, वो इधर पानी भर रहा है साइड में, हाँ इधर मंदिर के पास में जो पानी भर रहा है वहां पर यही मिलती है। वहां काई है लेकिन पत्ती नुमा संरचना है भाई। हम सुअर घुस के वहां खाते रहे। वो ब्रायोफायट्स है, काई बोल सकते हैं हम लोग, काई बोल दे बातें, वास्तविकता वो काई नहीं है, वो पत्ती नुमा संरचना है। हाँ सजीव होती, सजीव तो ये भी काई हो, जो नॉर्मल काई होती है ये भी सजीव भैया। अब बात करें बेटा टेरिडोफायट्स की। प्रथम स्थलीय पौधे जिनमें संवहन तक पाए जाते हैं वो टेरिडोफायट्स है। अब तक जो पढ़े आपने
किसी में संबंध ऊतक पाए जा रहे थे क्या बेटा? नहीं पाए जा रहे। तो ये नोट कर लेना, टेरिडोफाइट जो होते हैं प्रथम स्थलीय पौधे होते हैं जिनमें संवहन ऊतक, जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। कहां उगते हैं ये? नम और छायादार भागों पर उगेंगे, ठंडे स्थानों पर भी उगते हैं। इनका मुख्य पादप शरीर कैसा होता है, ये बात ध्यान रखना। मुख्य पादप शरीर बीजाणुद्भिद होता है। मुख्य पादप शरीर बीजाणुद्भिद होता है, जबकि ब्रायोफाइट्स का मुख्य पादप शरीर युग्मकोद्भिद था। ये बात ध्यान रखना। इनका मुख्य पादप शरीर द्विगुणित होता है, जड़, तना और पत्ती में विभेदित होता है। ये बीज रहित पादप हैं। एक क्वेश्चन आएगा बेटा कि कौन से पादप कैसे होते बेटा? तो उसमें आता है संवहनी बीज रहित, वो टेरिडोफाइट्स है। संवहनी बीज रहित, हालांकि ब्रायोफाइट्स बीज रहित होते हैं, पर ये संवहनी बीज रहित है और वो असंवहनी बीज रहित है। ये बात आपको नोट करना है। कैसे हैं ये? संवहनी बीज रहित होते हैं और जनन होगा बीजाणुओं के द्वारा, स्पोर्स के द्वारा। अब देखिए, इसके बाद में टेरिडोफाइट्स के मुख्य जो लक्षण की बात करें हम लोग, कौन से लक्षण होते हैं? पहले पता लगे बेटा, प्रथम स्थलीय संवहनी पादप है। तो संवहनी तो कौन से पाए जाएंगे? ये दोनों पाए जाएंगे, जाइलम और फ्लोएम। सुविकसित संवहन तंत्र मिलेगा बेटा, ऐसे नहीं है अल्प विकसित हो, सुविकसित मिलेंगे। मुख्य पादप शरीर कैसा होगा बता दिया, बीजाणुद्भिद होगा, जड़, तना, पत्ती में विभेदित होगा। ये आपको नोट दिमाग में रखना है। अक्सर राइजोम जड़, तना, पत्ती और पत्तियों में विभाजित होता है बेटा। जड़, तना, पत्ती पाई जाती है। लिख रहा है जड़, तना, ये आप अक्सर राइजोम में पाई जाती है। जनन फूल या बीज नहीं बनते बेटा, पता ही आपको। फूल बीज तो एंजियोस्पर्म बनते हैं और जिम्नोस्पर्म बीज बीज बनते हैं। जनन पत्तियों पर लगी बीजाणु धानियां पाई जाती है बेटा, जिनमें बीजाणु बनते हैं और बीजाणु में जनन होगा। भाई बीज नहीं बनते, बीजाणु बनते, बीज रहित तो ध्यान रखना। जब बीज रहित होते हैं तो एक दिमाग पॉइंट रखना, बीजाणु धानी पाई जाती है, जिनमें बीजाणु बनते हैं और उन्हीं के माध्यम से क्या होगा? जनन होगा। निषेचन की बात करें तो लैंगिक जनन के लिए जल अनिवार्य है बेटा, ये ध्यान रखना। जिस प्रकार से ब्रायोफाइट्स में जनन अनिवार्य था, जल अनिवार्य था, ऐसे भी टेरिडोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में लैंगिक जनन के लिए जनन अनिवार्य था, उसमें भी था बेटा। आज हमारी पृथ्वी पर टेरिडोफाइट्स पादप और ब्रायोफाइट पादप बहुत कम मिलते हैं, और विशेषकर राजस्थान में। क्यों? जल का अभाव है। यहां तो राजस्थान तो भयंकर लू चलती है, गर्म रेत है, तो यहां तो जबकि ये कहां उगते हैं? नमी छाया भागों पर ब्रायोफाइट्स। और निचले के लिए जल की आवश्यकता होगी। जब जल नहीं है तो जनन नहीं होगा, तो संख्या तो घटेगी, बुढ़े है के मरेंगे। बाहर से लाके होगा तो सही है ना बेटा। लेकिन ये जनन कर सकते हैं, लैंगिक जनन के लिए आवश्यकता है जल की। क्या जनन तो कर सकते हैं, जनन होता है पर कम होता है बेटा। दोनों में जनन तो होता है, कम होता है, तभी स्थल पर एक कम मिलते हैं पादप। जिनमें जनन होता है एंजियोस्पर्म में, जिम्नोस्पर्म में, बीज तो फैल जाता है, तो सर्वोदय पादप वही मिलते हैं। समयुग्मक, विषमयुग, जो युग्मक हैं वो कैसे भी हो सकते हैं, सब समान भी हो सकते हैं और असमान भी हो सकते हैं।
सम बीजाणुक होते हैं, लेकिन सिलेजिनेला और कुछ विषम बीजाणुक होते हैं बेटा। अब देखिए एग्जाम्पल की बात करें तो फर्ण, ब्रायो टेरिडोफाइट्स के एग्जाम्पल है बेटा। कोई एग्जाम्पल क्वेश्चन आ जाए कि भाई टेरिडोफाइट्स पादप है, तो उसमें ऑब्जेक्ट में एक में दे दिया फर्ण, एक में फर्ण, सिलेजिनेला, इक्विसिटम और लाइकोपोडियम। क्वेश्चन आएगा निम्न में से टेरिडोफाइट्स पादप नहीं है, तो एक में ये दे देंगे, एक में ये दे देंगे, एक में ये दे देंगे, एक में कोई अलग दे देंगे, बराबर पादप। रिक्सिया दे दिया, रिक्सिया क्या दे दिया, रिक्सिया, तो रिक्सिया ऑब्जेक्ट है बेटा। तो आपको एक बात या तो याद रखनी है बेटा कि वो एग्जाम्पल याद रखने की कौन सी पादप ब्रायोफाइट्स है, और पादप का कैसा होता है, अगुणित होता है, दोगुणित होता है, ये भी ध्यान रखना है। जिम्नोस्पर्म की बात करें, ये नग्नबीजी पादप आ गए बेटा। जिम्नोस्पर्म अनावृत बीज होते हैं, इनमें फल नहीं बनते, बीज वाले पादप हैं जिनके बीज फल के अंदर नहीं होते बेटा, नग्न होते हैं, तभी हम लोग नग्नबीजी बोलते हैं। सदाबहार हैं, सदा हरे भरे रहते हैं, बहुवर्षीय होते हैं, काष्ठ वाले होते हैं, पता होगा आपने, जो आपके उच्चैन में सरु खड़े हैं, ये नग्नबीजी पादप है। फल बनते हैं इनमें, नहीं बनते। जितने भी जिम्नोस्पर्म में केवल बीज बनते, फल नहीं बनते। शंकु के माध्यम से प्रजनन करते हैं, कहीं में शंकु देखा होगा, उनमें कुछ शंकु सा बनता है, भाई बीज बनते हैं। इनमें सुई जैसी पत्तियां नुकीली होती है बेटा, और मूसलाधार जड़ें होती हैं, जानते हो, एक लंबी जड़ जाएगी, फिर जो शाखाएं बटेंगी, उसको मूसला मूल बोलते हैं। तभी तो आंटी में उखड़ते नहीं है, गहराई जड़ गहराई में जाती है, जो भी मूसला मूल होते हैं वो गहराई में जाती है। विकसित संवहन तक पाए जाते, भी ध्यान रखना बेटा। संवहन तो किस में पाए जा रहे थे, टेरिडोफाइट्स में भी थे, लेकिन वो प्रथम संवहनी पादप थे, उसके संवहन ऊतक तो इनमें मिलेंगे, और जो एंजियोस्पर्म उनमें मिलेंगे, पर प्रथम संवहनी ऊतक वाले पादप कौन है, टेरिडोफाइट्स है। इनमें फूल नहीं बनते, बताइए आपको, नग्नबीजी हैं। जिम्नोस्पर्म के सामान्य लक्षण की बात करें तो नग्नबीजी इनके बीजांड पर विकसित होते हैं, और अंडाशय अनुपस्थिति के कारण फल नहीं बनते बेटा, इनमें फल का निर्माण नहीं होता, सीधे बीज बनते हैं। आवास की बात करें तो ठंडे क्षेत्रों में भी पाए जा सकते हैं, और 12 मास ही सदा हरे भरे रहते हैं, सदा बहार हैं, काष्ठीय पादप होते हैं, ये वृक्ष भी हो सकते हैं और झाड़ियां भी हो सकती हैं। प्रजनन की बात करें तो शंकु नुमा संरचना पाई जाती है जिनमें बीज बनते हैं। प्रजनन संरचनाएं शंकु या स्ट्रोबिली बोलते हैं के रूप में होती हैं, जिन पर इन शंकुओं में क्या बनते हैं, बीजाणु बनते हैं, और बीजाणु के माध्यम से इनमें जनन होता है। आमतौर पर एक लिंगी होते हैं, पत्तियां सुई के आकार की होती हैं, सल्कनुमा भी होते हैं, अत्यधिक शुष्क और ठंडे मौसम में भी सहन करने की क्षमता होती है बेटा, कितनी बर्फबारी हो जाए इन पत्तों असर नहीं पड़ता, और कितनी गर्मी पड़ ले तो असर नहीं पड़ता। समय ऊतक जाइलम और फ्लोएम अच्छी तरह विकसित होते हैं, जाइलम में वाहिकाएं, एक बॉन्ड नोट करना, समय ऊतक विकसित है पर जाइलम में वाहिकाएं नहीं पाई जाती, ये बात आप दिमाग में रखना है, जाइलम में वाहिकाएं नहीं पाई जाती, ग्लेटल्स को छोड़कर, यह अपवाद है। इसमें परागण मुख्य रूप से हवा द्वारा होता है। जीवन चक्र कैसा होगा, डिप्लोबायोटिक द्विगुणित होता है, हैप्लोबायोटिक अगुणित, जिनमें मुख्य रूप से पादप कैसा होता है, स्पोरोफाइट, बीजाणु उद्भिद होता है, स्पोर कहते हैं बीजाणु को। तो आपको पूछे बेटा मुख्य पादप का है, जिम्नोस्पर्म कैसी होती है, द्विगुणित होती है। जड़ प्रणाली की बात करें, खूब मूसला जड़ें, कोई जड़ें पाई जाती है बेटा, मूसला जड़ें, जो
मामलों में शैवाल या कवक के साथ सहजीवी संबंध बनाते बेटा, शैवाल और कवक के साथ संबंध बनाते हैं पाइनसों में, उनमें ये जो ढलान वाले पादप, वो पादप होते हैं ढलान पर उगते हैं, वहां ये जल का अवशोषण हो नहीं पाता, तो उन पर कवक मूल पाई जाती है, कवक चिपक जाती है तो जल को जल्दी उसको अवशोषण कर दे देती है। और उदाहरण कौन से हैं ध्यान रखना, ये पाइनस, साइकस, देवदार और जिनको ये सब क्या है, टेरिडोफाइट्स पादप हैं। एंजियोस्पर्म आ गया, एंजियोस्पर्म कैसे पादप हैं, पुष्पधारी पादप हैं, जिनके बीज फल के अंदर बनते हैं, पता है आपको, आवृतबीजी पादप हैं। इनके मुख्य लक्षणों में फूल का होना, फूल का विकास होगा, फल के भीतर बीज बनेंगे, संवहन ऊतक, जाइलम और फ्लोएम पाए जाएंगे। टेरिडोफाइट्स में कमी थी बेटा, किसी में वाहिकाएं थी, किसी में जाइलम, कुछ कमी थी, लेकिन यहां पर पूर्ण विकसित संवहन ऊतक मिलेंगे आपको। इसके बाद में द्विनिषेचन, एक बात ध्यान रखना बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन जो क्रिया होती है वो केवल आवृतबीजियों में होती है। दो नरयुग्मक बनते हैं, बताइए, एक बार निषेचन होगा अंडकोशिका के साथ में, एक बार होगा द्वितीयक केंद्र के साथ में। तो ये आ जाए द्विनिषेचन की घटना किन पादपों में होती है, ये बात नोट कर लेना, आवृतबीजी पादपों में। अदर में आपने पढ़ी किसी में हो रही थी घटना, नहीं हो रही थी ना बेटा। और दूसरी बात, इनमें बीज पत्र पाए जाते हैं केवल इसी वर्ग में। यदि एक बीज पत्र हो तो एक बीज पत्री, और दो बीज पत्र हो तो दो बीज पत्री। पौधों में जड़, तना और पत्तियां विभाजित होता है शरीर, इनमें एक या दो बीज पत्र होते हैं, दो बीज पत्र, दो बीज पत्र, एक बीज पत्र होता है, एक बीज पत्री। अब इनके समलक्षण देखो बेटा, पहले तो फूलदार पौधे होते हैं, इन पौधों में फूल पैदा होते हैं, और यौन प्रजनन अंग होते हैं बेटा, स्त्री केसर और पुंकेसर। बीज आवरण होगा, इनके बीज के ऊपर बीज आवरण होता है, अंडाशय से विकसित होते हैं, मतलब बीजांड के ऊपर जो आवरण होता है वही बीज आवरण बनाता है। बीज अंडाशय के ऊपर आवरण होता है, उससे बनता है फलावरण, और बीजांड के ऊपर आवरण होता है, उससे बनता है बीजावरण। अब देखिए, विकसित संवहन तंत्र होगा, इसमें भोजन और पानी संवहन के लिए जाइलम और फ्लोएम पाए जाते हैं। द्विनिषेचन की घटना पाई जाएगी, पता है आपको, अनूठी विशेषता है इस वर्ग की। नर युग्मक अंडे के साथ और दूसरा ध्रुवीय नाभिक के साथ, एक नर युग्मक किसके साथ करेगा बेटा, अंडकोशिका के साथ संलयन करेगा, दूसरा ध्रुवीय के साथ में, यही घटना कहलाती है द्विनिषेचन। और द्विनिषेचन के फलस्वरूप बनी संरचना भ्रूणपोष, एक से तो भ्रूण बनेगा और दूसरे से भ्रूणपोष बनेगा। बीज पत्र देखो बेटा, बीजों में एक बीज पत्री और द्विबीज पत्री बीज होते हैं। गेहूं एक बीज पत्री है, मक्का एक बीज पत्री है। पौधे शाकीय, झाड़ी, वृक्ष तीनों प्रकार के होते हैं। ये पौधे सबसे बड़े स्थलीय समूह का निर्माण करते हैं जो फल और फूल पैदा करते हैं। ये आपका यही कंप्लीट हो गया बेटा। अब आपके ऑब्जेक्ट क्वेश्चन जवाब आप दोगे। बताइए बेटा, पहला क्वेश्चन, शैवाल में भोजन संचय किस रूप में होता है? ये सेव करने पड़ेंगे बेटा, आंसर दो। शैवाल में भोजन का संचय किस रूप में होता है, अभी बताया था मैंने आपको, बताओ। हाँ, स्टार्च के रूप में बेटा। किसके रूप में? स्टार्च के रूप में। पेन चेंज कीजिए।
कवक में। दूसरा क्वेश्चन है, शैवाल का शरीर कैसा होता है? बताओ बेटा, शैवाल का शरीर कैसा होता है? थोड़ा छोटा कर दें बेटा, जब 2 क्वेश्चन आ जाए हैं, अब 2 आ गए। शैवाल का शरीर कैसा होता है? बताइए। जड़तना पत्ती युक्त थैलॉइड होता है, बता दिया आपको, थैलस के समान। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? बताया था आपको, किसकी बेटा? काइटिन की बनी होती है। और वैसे तो नोट्स पढ़ लो तो आपको ये ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएंगे। ये यूं बोल देना कि आपको यदि सेंड करें तो केवल ऑब्जेक्ट वाले सेंड कर दो वो पीडीएफ, तो इसमें दिक्कत नहीं आती। क्वेश्चन इधर तो कैसे भी हो जा, क्वेश्चन नंबर डाल रहे हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। कवक में भोजन संचय किस रूप में होता है? बताइए। ग्लाइकोजन के रूप में। लाइकेन किसका सहजीवी संघ है? शैवाल और कवक से बनते हैं लाइकेन। छठवां और सातवां, लाइकेन किसी प्रति संवेदनशील होते हैं? बताया था आपको, वायु प्रदूषण के प्रति। वायु प्रदूषण के प्रति संवेदनशील होते हैं। 7वां क्वेश्चन है, बायोफार्स को क्या कहा जाता है? पादप जगत का उभयचर, बताया था आपको मैंने। बायोफार्स में जड़ के स्थान पर क्या होते हैं? जड़ के स्थान पर मैं बताया था मूलाभास। वास्तविक मूल नहीं होते, लेकिन आपको ऐसा आभास होता है मूल है, जिनको बोलते हैं मूलाभास। 9वां क्वेश्चन है, ब्रायोफार्स में मुख्य पादप शरीर क्या होता है? बताइए। ब्रायोफार्स में तो गैमेटोफाइट होता है, आगुणित होता है बेटा, एन। इसको बोलते हैं क्या? युग्मकोद्भिद। क्या बोलते हैं बेटा? युग्मकोद्भिद बोलते हैं। ये नोट करना है आपको। दसवां क्वेश्चन, टेरिडोफाइट्स में मुख्य पादप शरीर बताओ। दिख रहा है पूरा, कुछ कट रहा है? टेरिडोफाइट्स में या में कट रहा है, ये एक चीज हमारे दिमाग में नहीं है। या छोटा थोड़ा छोटा कर, हमारे दिमाग में क्या ये चल रहा है यहाँ पर, ये लाइन जो चल रही है ना वहां पर, इससे बहुत शब्द कट जाते हैं। ऊपर को कटा बेटा, ये इसरो क्लास, अब तक ध्यान नहीं किया हमने, ये इसरो क्लास भरत चल रही है ना, ये सब कुछ ये सबको काट रहा है हमारे को। जितने भी क्वेश्चन पढ़े हमने सबको काट रहा है। एक ही क्वेश्चन सॉल्व एक ही हो सकता है, एक ही हो सकता है बेटा। टेरिडोफाइट्स में मुख्य पादप शरीर क्या होता है? बताइए। गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट होता है। 11वां क्वेश्चन से आपका, टेरिडोफाइट्स में जनन किसके द्वारा होता है? बताओ। बीजाणु द्वारा होता है। 12वां क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म बीज कैसे होते हैं? नग्न होते हैं।